हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 7th बिहार बोर्ड की उर्दू की बुक से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है हैरत अंगेज़ टोपी, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसके हम लोग सवाल जवाब जितने भी हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है। इस चैप्टर में जो भी वर्ड्स होंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे, उसको मैं समझा दूंगा और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होगा प्लस जो भी इसके मश्क होंगे उन सभी के जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। कहानी में क्या है, ये कहानी फिनलैंड की कहानी है और इसमें क्या है कि पीका अपने बाप के साथ फिनलैंड के एक छोटे से गाँव में रहता था। उनकी झोंपड़ी में 2 गायें थीं और उनके पास थोड़ी सी ज़मीन भी थी। एक साल फसल ख़राब हो गई, उनके साथ गायें भी भूखों मरने लगी। तो उन्होंने सोचा कि एक गाय बेचकर दूसरी गाय के चारे का इंतज़ाम कर दिया जाए। पीका उसके बाद अपनी बूढ़ी गाय को लेकर मंडी चला। मंडी के नज़दीक उसे 2 शरीर लड़के मिले। शरीर का मतलब बदमाश लड़के, ठीक है, जिन्होंने उसे सीधा साधा समझकर उसकी गाय हासिल करने की कोशिश की और चिल्लाए, ए तुम ये मरियल बकरी कहाँ ले जा रहे हो? तुम इस बकरी के क्या दाम लोगे? पीका ने लाख कहा, अरे भाई यह बकरी नहीं गाय है। मगर हर बार उन्होंने जवाब दिया, हर एक तो इसे बकरी कह रहा है, हम कैसे फिर इसे गाय मान लें? पीका की समझ में कुछ ना आया। आखिरकार शरीर लड़के उसे बकरी की कीमत देकर गाय लेकर चले गए। उनके जाने के बाद पीका ने सोचा, अच्छा ये मुझे बेवकूफ़ बनाकर बकरी के भाव गाय ले गए ताकि मंडी में उसे बेचकर ज़्यादा रुपए कमाएं। यह देखने के लिए वो क्या करते हैं, पीका ने उनका पीछा किया। उसने मंडी में छुप कर देखा, दोनों ने बहुत अच्छे दामों में गाय बेच दी। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि अपना सारा रुपया उनसे वसूल कर रहेगा। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि अपना सारा रुपया उनसे वसूल करके रहेगा। पीका एक होटल में पहुंचा और होटल वाले से कहा, मैं अपने 2 दोस्तों के साथ खाना खाऊंगा, खाने के पैसे ये पेशगी ले लो। पेशगी का मतलब एडवांस में। लेकिन जब मैं खाना खाकर चलने लगूं और अपनी टोपी उतारकर पूछूं, क्या खाने के दाम अदा हो गए? तो तुम जवाब देना, जी हाँ। होटल वाले ने जवाब दिया, भला मुझे पैसे मिल गए हैं तो मैं हाँ क्यों नहीं कहूँगा। इसके बाद वो एक चाय खाने में गया, चाय खाना मतलब चाय के होटल में, और 3 आदमियों के पैसे जमा करा के यही कहा। उसने भी यही जवाब दिया। फिर वो एक मिठाई की दुकान पर गया और यही कहकर पैसे जमा कराए। उसने भी यही जवाब दिया। उसके बाद वो दौड़ता हुआ उन दोनों लड़कों के पास पहुंचा और बोला, आपने मुझे बकरी के बहुत अच्छे पैसे दिए थे, इसलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी कुछ खातिर करना चाहता हूँ। दोनों उसे बेवकूफ़ समझकर उसके साथ चल दिए। तीनों मिठाई की दुकान पर पहुँचे। दोनों ने खूब मिठाइयाँ खाईं। बाहर निकलते वक्त पीका ने सर से टोपी उतारकर स्टॉल वाले से पूछा, क्या हमने जो कुछ खाया इसके दाम अदा कर दिए? स्टॉल वाले ने कहा, जी हाँ। वह दुकान के बाहर आ गए। दोनों लड़कों को बड़ी हैरत हुई। पीका ने कहा, आइए अब कुछ नाश्ता किया जाए। वह एक होटल में चले गए और खूब नाश्ता किया। बाहर निकलते वक्त पीका ने टोपी उतारकर पूछा, क्या मैंने जो कुछ खाया उसके दाम अदा कर दिए गए? होटल वाले ने जवाब दिया, जी हाँ। जब वो बाहर निकले तो दोनों लड़कों से न रहा गया। उन्होंने पूछा, आखिर यह क्या जादू है कि तुम बग़ैर पैसे दिए जहाँ जितना चाहते हो खा लेते हो? पीका ने अपनी टोपी उन्हें दिखाते हुए कहा, यह सब इस जादू की टोपी का कमाल है। मुझे एक बालिश्ते का मतलब बौने, बालिश्ते ने दी है। जब भी मैं कहीं भी कोई भी चीज़ खरीदने के बाद टोपी उतारकर दुकानदार से पूछूंगा कि क्या तुम्हारे दाम मिल गए, तो वह हमेशा यही जवाब देगा। उन्होंने पूछा, ये टोपी तुम कितने में बेचोगे? पीका ने कहा, मैं तो इससे अपना पेट पालता हूँ, मैं भला कैसे बेच सकता हूँ? दोनों ने बेताबी से कहा, हम अपना सारा रुपया पैसा तुम्हें दे देंगे। पीका ने सुनी अनसुनी कर दी
और वो उन्हें लेकर होटल में चला गया, जहां खूब पेट भर के सबने दावत उड़ाई। निकलते वक्त पीका ने टोपी उतार कर पूछा, क्या खाने के दाम अदा हो गए? दुकानदार ने कहा, जी हाँ, और होटल से निकल आए। अब तो दोनों लड़के पीका के हाथ पैर जोड़ने लगे। उन्होंने टोपी के बदले अपना सारा रुपया, घड़ियां, सोने के बटन, तमाम अच्छे कपड़े और अपनी दोनों टोपियां पीका को दे दी, जिन्हें लेकर पीका फौरन वहां से गायब हुआ और हंसता हुआ अपने घर लदा फदा पहुंच गया। पीका के जाने के बाद दोनों बदमाश लड़कों ने जादू की टोपी मिलने की खुशी में खाने पीने का फैसला किया और एक होटल में जाकर खूब खाया। बाहर निकलकर एक लड़के ने पीका की टोपी अपने सर से उतारते हुए होटल के मालिक से पूछा, क्या जो कुछ मैंने खाया उसके दाम अदा कर दिए गए? होटल के मालिक ने आंखें निकालकर कहा, बिल्कुल नहीं। यह सुनकर दूसरे लड़के ने घबराकर जल्दी से टोपी पहले लड़के से ले ली और बहुत एहतियात से दोबारा फिर उसको अपने सर से उतारकर होटल मालिक के सामने करते हुए ज़ोर से पूछा, जनाबे आली, क्या जो कुछ हमने खाया है इसके दाम आपको मिल गए? दोबारा यही बात सुनने के बाद होटल के मालिक का पारा चढ़ गया। उसने टोपी छीनकर फाड़ डाली और डंडा उठाकर मारते मारते दोनों का भुरकस निकाल दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद उनके कपड़े भी उतारकर ठोकरे मार मार कर उन्हें होटल से निकाल दिया। पारा चढ़ना का मतलब बहुत गुस्सा आना, मंडी का मतलब बाजार, बेवकूफ़ का मतलब बुद्धू बेअकल, हैरत का मतलब हैरानी ताज्जुब, आली का मतलब बड़ा मर्तबे वाला, बुरकुस निकालना, मारकर हुलिया बिगाड़ देना। सबक मिला इससे, ये देख लीजिए। इस कहानी को आपने गौर से पढ़ा। यह फिनलैंड की कहानी है। इसमें जैसी करनी वैसी भरनी वाला मुहावरा सच साबित हुआ है। यानी किसी आदमी का नुकसान करना या उसे धोखा देना अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों को एक दिन खुद धोखा खाना पड़ता है। इस कहानी में जिस तरह शरीर लड़कों को सज़ा मिली है उसे याद रखने की ज़रूरत है और ऐसी बुरी आदतों से बचना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, हैरत अंगेज़ टोपी किस मुल्क की कहानी है? जवाब इसका है फिनलैंड की कहानी। सवाल नंबर 2 है, पीका कौन था? पीका अपने बाप के साथ फिनलैंड के एक गाँव में रहता था। ठीक है। तीसरा सवाल है, शरीर लड़के पीका से क्या बोले? जवाब ए, तुम ये मरियल बकरी कहाँ ले जा रहे हो? ए, तुम इस बकरी के क्या दाम लोगे? ठीक है। अब यहाँ पर है, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। जादू, आज हमारे स्कूल में जादू वाला आया था। हैरत, यह बात सुनकर उसे बहुत हैरत हुई। दावत, उसने मेरी दावत कबूल कर ली। टोपी, हमें टोपी पहनकर मस्जिद जानी चाहिए। पेट, हमें अपना पेट हलाल रिज्क से भरना चाहिए। नाश्ता, सुबह का नाश्ता भरपेट करना चाहिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, पीका मंडी क्यों जा रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, पीका अपनी बूढ़ी गाय को बेचने के लिए मंडी जा रहा था। ठीक है। पीका कैसे बेवकूफ़ बना? पीका की गाय को 2 शरीर लड़के बकरी की कीमत में ख़रीद कर ले गए। इस तरह पीका बेवकूफ़ बन गया। उसके बाद तीसरा सवाल है, शरीर लड़कों को पीका ने किस तरह सबक सिखाया? तो इसका आप आंसर लिख लीजिएगा। पीका पहले एक होटल में जाकर कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ आऊँगा और जो भी खाने के पैसे होंगे वो पेशगी में ले लो, और जब मैं चलने लगूं और टोपी उतारकर पूछूं तो कहना कि हाँ, खाने के दाम अदा हो गए। ऐसा ही उसने चाय और मिठाई की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहा। फिर दोनों लड़कों के साथ होटल पर और दुकान पर गया तो प्लान के मुताबिक जब उसने ऐसा किया तो लड़कों को हैरत हुई। तो पीका ने उससे कहा कि यह जादू की टोपी का कमाल है। फिर बहुत इसरार करने पर पीका ने दोनों लड़कों के सारे पैसे और सामान के बदले वो टोपी उन्हें दे दी। चौथा क्वेश्चन क्या है, होटल के मालिक ने शहरी लड़कों से क्या सलूक किया? होटल के मालिक ने उनकी टोपी छीनकर फाड़ दी और डंडा उठाकर मारते हुए दोनों लड़कों का भुरकुस निकाल दिया और कपड़े उन दोनों के उतारकर मार कर होटल से बाहर निकाल दिया। ठीक है। यहाँ नीचे लिखे मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आंखें निकालना, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, इस मुहावरे का आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है। होमवर्क न करने पर टीचर ने आसिफ की तरफ आंख निकाला। सुनी अनसुनी करना, आजकल के बच्चे माँ बाप की बातों को सुनी अनसुनी कर देते हैं। पारा चढ़ना, मेरे दादा का ज़रा सी बात पर पारा चढ़ जाता है। भुरकुस निकालना, पुलिस ने चोर को मार कर भुरकुस निकाल दिया। ठीक है।
खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से भरिए। देखिए पीका फिनलैंड के एक छोटे से गांव में रहता था, ठीक है, यहाँ पर गांव भर दीजिएगा। वह गाय को लेकर मंडी की तरफ चला। मैं आपकी कुछ खातिर करना चाहता हूँ, यहाँ पर करना भर दीजिएगा। आइए नाश्ता किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर था, जो भी मश्क था, वो सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है। और आगे की जो वीडियोस होगी उसमें मैं ये जो नज़्म है हमारा वतन, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ठीक है। इसकी पिछली वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और वीडियोज़ बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा टाइम भी लगता है, तो प्लीज़ अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।